दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर वॉइस कैमरे के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुने होंगे कि महंगे से महंगे फ़ोन अगर आप लोग खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे तो वॉइस की नाम आप लोग एक बार ना एक बार देखे ही होंगे। आप लोग स्पेसिफिकेशन में तो ज़रूर देखे होंगे उस मोबाइल्स की। तो आखिरकार ये वॉइस कैमरा होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक प्लेलिस्ट बनवाने वाले हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन के ऊपर। आप जो मोबाइल्स में वीडियोस या फिर इमेज लेते हैं उसको जो स्टेबलाइज करता है वो बहुत सारा प्रोसेस में होता है, सिर्फ OIS में नहीं EIS में भी होता है। आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कौन कौन सी तरीके से आप लोग वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हम लोग इस प्लेलिस्ट में उन्हीं सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम लोग OIS के बारे में फुल डिटेल डिस्कस होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा बोल दिया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। इसका एडवांटेज, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डिसएडवांटेज, इसको चेक कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ यहाँ पे चेक होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा OIS क्या होता है। OIS बेसिकली एक लाइन में कहा जा सकता है कि एक मैकेनिज्म है जो कैमरा के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है, मतलब वीडियो का जो सेक होता है। मान लीजिए ये अगर फ़ोन होगा तो ये फ़ोन ऐसे ऐसे सेक करेगा, तो इस सेक को वो रिड्यूस करके ऐसे स्थिर टाइप रहता है या फिर उसको स्मूथली सेक करवाता है, मतलब स्मूथली उसको मोबाइल जो गिर रहा है उसको स्मूथ तरीके से गिरवाता है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो स्टेबलाइजेशन भी काम करता है, मतलब वॉइस काम करता है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो इसको मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं ले जाने वाला हूँ, आप लोगों को सिंपल से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग एक एक OIS वाला लेंस अगर आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स भी रहते हैं, लेकिन हम लोग उस सारी की सारी को अवॉइड करेंगे और सीधा साधा बताएंगे कि आखिरकार होता क्या है। आप लोग जाइरोस्कोप की नाम सुने होंगे, अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे जाइरो सेंसर्स लगाए जाता है जो कि मोबाइल की मूवमेंट को ट्रैक करता है। या फिर आप लोग गिम्बल को जानते ही होंगे, जिससे कैमरा ऊपर में माउंट किया जाता है और वो कैमरा को स्टेबल रखता है। वैसा ही कुछ ये भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम करता है। बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो लेंस होता है ना, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैमरा की लेंस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ही कुछ सेंसर्स लगाए जाता है जो कि जाइरो सेंसर्स, उस सेंसर को हम लोग जाइरो सेंसर्स बोलते हैं। वो सेंसर ट्रैक करता रहता है कि कैमरे की जो लेंस है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, वो ऐसा कुछ ट्रैक करता है। उस सेंसर की काम ऐसा ही है। अब वो जाइरो सेंसर्स ट्रैक कर रहा है कि कौन सी मतलब आप कैमरा लेंस को कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो ट्रैक करता रहता है। और वहाँ पे लगाया जाता है एक माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर, ये आप लोग समझ सकते हैं, जो कि बेसिकली उस लेंस के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। वो उन सारी जो डाटा आ रहा है जाइरोस्कोप से, तो बहुत सारा डाटा आ रहा है, वो डाटा को वो ट्रैक करता रहता है। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, लेंस अचानक से वाई मतलब डान से बाम में चली जाए, तो वहाँ पे जो डायरो सेंसर रहेगा वो ट्रैक कर रहा है कि ये जो लेंस है वे डान दिख से बाम दिख में आ गया है, वो भी अचानक से। तो वो सिग्नल वो माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ाएगा। माइक्रो प्रोसेसर तब उसका ऑपोजिट सिग्नल पढ़ाएगा, वो लेंस को कहेगा कि आप बाम से डान में मूव कर जाओ। तब होगा क्या कि आपकी जो आपका जो सेक है, मतलब आपका जो हाथ का मूवमेंट है, वो डान से तो बाम दिख में आ रहा है, लेकिन उसका कैमरा लेंस बाम से डान दिख में जाने की वजह से वो थोड़ा सा स्लोली एक सेक देगा, मतलब एक स्मूथ तरीके से आप लोगों को एक सेक मिलेगा। तो वहाँ पे तो एक मूवमेंट दिया जा रहा है जिसके वजह से आपकी जो कैमरा का जो वाइब्रेशन है वो स्मूथ तरीके से हो रहा है। और अगर मैं इसको मोबाइल की कैमरा से बात करूँ तो मोबाइल में बहुत छोटे छोटे मोटर्स लगाए जाता है जो कि ये काम करता है। और उसका जो प्रोसेसर जो है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो आप लोगों का मदरबोर्ड में माउंट रहता है कैमरा के साथ, मतलब मदरबोर्ड के प्रोसेसर के साथ वहाँ पे माउंट हो जाता है। तो आप लोग जान चुके हैं कैसे काम करता है। अभी आप लोगों को दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या वॉइस से हम लोग करेंगे क्या, इसका होने ना होने से हम लोग का क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
तो मैं बताना चाहता हूँ 3 ऐसे चीज़ों हैं जिसमें आप लोगों का वॉइस कैमरा रहना चाहिए। इससे आपकी बहुत अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छा वाला आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा नंबर 1, नाइट फोटोग्राफी। हम में से बहुत सारे लोग नाइट फोटोग्राफी करते होंगे, मतलब रातों में फ़ोटोज़ वगैरह खींचते होंगे, और उस समय आप लोग देखे होंगे कि कैमरा 2 सेकेंड, कई कई बार 3 सेकेंड, कई कई बार 5 सेकेंड तक भी वो कैमरा स्टेबल कर जाते अगर नाइट फोटोग्राफी की बात आता है। अब मान के चलिए 5 सेकेंड तक कैमरा को आप लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, और इंसानों के जो हाथ है ना, ये हाथ ऐसा बनाया नहीं गया है कि ये सेक नहीं होगा। आप अगर कैमरा पकड़ के रखेंगे भी ना तो भी आप लोगों के हाथ थोड़ा बहुत तो सेक हो जाएगा। आप वहाँ पे 5 सेकेंड तक क्यों खुला रहता है, जाकि सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपने अंदर कैप्चर कर सकता है, और वो लाइट वो उस फोटो में देख के उस फोटो को ब्राइट कर देता है। अब मान लीजिए आप 5 सेकेंड तक कैमरा पकड़ के रहे हैं, आपका तो हाथ ऐसा नहीं है कि सेक तो नहीं होगा, ज़रूर सेक होगा, कहीं ना कहीं सेक होगा। आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन आपका कैमरा तो समझ पाएगा, और वो सेक होने की वजह से कैमरा का जो फुटेज है वो ब्लर आ जाएगा। कैमरा ऑलरेडी सेक हो चुका है तो ब्लर तो आएगा ही। उस समय वाईएस काम में आता है। वाईएस करता क्या है कि आप जब भी कैमरा सेक होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैमरा के लेंस को मूव करवाता है। इसकी वजह से जो सेक है वो होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होता है। इसकी वजह से आपकी जो फुटेज होता है वो ब्राइट भी आता है और अनब्लर भी आता है। लेकिन अगर आप लोग वाईएस वाला कैमरा से नहीं करेंगे तो आप लोग इस फोटो को देख सकते हैं, सिक टाइपर आ जाता है, मतलब ब्लारिश फोटो आ जाता है जिसमें फोटो की क्वालिटी घटिया होता है। अब बात करते हैं फायदे नंबर 2, जो कि है वीडियो। अब वीडियो में तो सबसे ज़्यादा सेक होता है, क्योंकि वीडियो तो आप लोग हाथों से कैमरा पकड़ के ही बनवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे तरह स्टैंड में या फिर गिम्बल लगा के बनते हैं। अगर गिम्बल लगा के करते हैं तो भी बोला जा सकता है आपकी कैमरा OIS के तरह ही काम कर रहा है, जो कि आपकी हाथों के मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में कैमरा को ले जाके वीडियो को स्मूथ बनवा रहा है। लेकिन जब आप लोग हाथ में पकड़ के कैमरा से वीडियो बनवाते हैं तब ऐसा तो नहीं होता है कि आपके हाथ सेक नहीं करते। वीडियो में सबसे ज़्यादा सेक करता है, आप लोग इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से जानते ही होंगे। उस सेक को कम करने के लिए वहाँ पे OIS काम आता है, जो कि कैमरा को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता है, जिसकी वजह से जो सेक होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, और जो वीडियो का आउटपुट आता है वो एक अनब्लरिश और स्मूथ तरीके से एक वीडियो चलता है। जैसे कोई बोल ही नहीं सकते यहाँ पे आप लोगों का हाथ जो है वो लड़ रहा था, मतलब कांप रहा था, ऐसा कोई बोल ही नहीं पाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। आप तीसरे नंबर फ़ायदे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर जो फ़ायदा होता है वो आप लोगों के आता है जूम करने पे। आप लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे जूम मतलब 50x के अभाव की जूम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे अगर आप लोग जूम करेंगे तो आप लोगों के हैंड शेक होने से, मतलब हाथ थोड़ा भी नड़ जाए तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 50x से ज़्यादा अगर जूम करेंगे, आप लोग मान के चलिए S23 अल्ट्रा का जो जूम कैपेसिटी है वहाँ पे आप लोग देखेंगे 100x जूम में भी वहाँ पे फुटेज स्टेबल रहता है। कैसे रहता है? हालांकि वहाँ पे बहुत सारा और भी स्टेबलाइजेशन यूज़ होता है, जो कि मैं प्लेलिस्ट में कवर अप करूँगा, मतलब अगले वाले वीडियो जब आएगा उसमें और भी बहुत सारा कवर होगा। लेकिन वहाँ पे भी OIS का यूज़ होता है। वहाँ पे जो मेन जो फंडामेंटल रहता है, मतलब मेन जो उसको स्टेबल करता है वो OIS ही रहता है। 50x जूम में आप लोगों का अगर हाथ 1 इंच भी मूव किया ना तो वो वहाँ पे जो फोटोज़ आएगा, मतलब आपके जो फुटेज आपकी स्क्रीन में विजुअल होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसीलिए जब आप लोग 50x जूम करके कोई फ़ोटो खींचने जाएंगे तो वहाँ पे ब्लरिश आ ही जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे OIS रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तब कैमरा को मूवमेंट करा के आपकी जो स्टेबल है, मतलब वीडियो का जो फुटेज का जो स्टेबलाइजेशन वो बढ़वा देता है, और इसकी वजह से थोड़ा भी मूवमेंट आपके लिए उतना क्षति नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारा स्टेबलाइजेशन यूज़ होता है, जैसे कि EIS का यूज़ होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक मोबाइल का खुद का सॉफ्टवेयर के थ्रू भी स्टेबलाइज किया जाता है, वो भी यूज़ होता है। ओके, तो ये तो हो गया काम की बात, मतलब क्या इसको कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में तो कुछ जानना चाहिए।
यहाँ पे तो आप लोग 3 चीज़ों के बारे में आप लोग को पता लगा ही सकते हैं। पहली बात है क्वालिटी अच्छा मिलेगा कोई भी चीज़ का, OIS की वजह से आप लोग का कोई भी चीज़ का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इसकी वजह से क्वालिटी और भी अच्छा होता है। वीडियो आउटपुट आप लोगों को अच्छी देखने मिलेगा, ये भी एक फ़ायदा है इसका। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो होता है वो है कैमरा का जो शेक होता है, कैमरा का जो मूवमेंट होता है, आपके हाथ कांप गया, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है और एक स्मूथ आउटपुट देता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक OIS के लिए, ठीक है। यही बेसिकली यही सब कुछ होता है जो OIS कैमरा में डिपेंड करता है, मतलब OIS का एडवांटेज है। लेकिन ये मत समझिएगा कि कोई चीज़ का एडवांटेज अच्छा है तो उसका डिसएडवांटेज नहीं होगा। OIS का भी डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इसका डिसएडवांटेजेस, ठीक है। कोई भी चीज़ आएगा तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही रहता है, लेकिन वो चीज़ का एडवांटेज अगर अच्छा हुआ डिसएडवांटेज से तो ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि OIS का, इसका डिसएडवांटेज से अच्छा है, इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है, इसीलिए ये यूज़ होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ऐसा है जिसकी वजह से हर जगह में यूज़ नहीं होता है। ओके, तो इसका लगभग 4 डिसएडवांटेज है सर। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट को लेके। OIS जो कैमरा होता है उसमें सेंसर लगाया जाता है, उसके मोटर्स लगाया जाता है, उसमें मैग्नेट रहता है और भी बहुत सारा मेकानिज़म रहता है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे 50,000 के आसपास के अगर आप लोग फ़ोन खरीदने जाएंगे या फिर उससे ऊपर तो आप लोग को OIS देखने मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे OIS नहीं रहता है। क्यों? इसका बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है पावर कंजम्पशन। आप तो समझ चुके होंगे कि OIS के लिए प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स वगैरह और मोटर्स सब कुछ यूज़ होता है। तो इसकी वजह से नॉर्मल जो लेंस जितना पावर कंज्यूम करता है कोई चीज़ को फोकस करने के लिए, उससे तो ज़्यादा ही पावर कंजम्पशन ये वाला लेंस करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ लगाया गया है। तो ऑब्वियसली इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा बैटरी कैरी करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पावर कैरी करना पड़ेगा, जिससे आप लोग ज़्यादा देर तक इसको चलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका लिमिटेड रेडिएशन। क्या बोला तूने? लिमिटेड मतलब रेंज। आप लोग समझ चुके होंगे कि OIS कैमरा इधर उधर मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा होके आपकी वीडियो को स्टेबल करता है, लेकिन इसका भी तो एक रेंज है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 90 डिग्री तक मूव कर जाएगा आपकी लेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका लिमिटेड रेंज होता है। उस रेंज में से अगर आप लोग ज़्यादा बाहर जाएंगे तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत की बात हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी एक डिसएडवांटेज है, इसका रेंज लिमिटेड है। इसका ऐसा रेंज नहीं है कि ये बहुत दूर तक जा सकते, इसका ऐसा कोई रेंज नहीं है। और चौथा पॉइंट है वेट। इसकी वजह से थोड़ा वेट बढ़ जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ लगाया जाता है, तो इसकी वजह से इसका वेट नॉर्मल लेंस से ज़्यादा होता है। यही सब था डिसएडवांटेज। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैमरा में या फिर आपकी मोबाइल में OIS है या फिर नहीं, इसको अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है। पहला तो आप लोग उस लेंस या फिर उस कैमरा का मोबाइल का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें जाके चेक कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें OIS दिया जा रहा लिखा है तो उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मतलब OIS सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर आप इतना भी खटना नहीं चाहते हैं तो आप आपकी मोबाइल लीजिए, उसको सेक कीजिए, कान के पास में लेके सेक करिए, वहाँ पे खट 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 करके एक आवाज़ आएगा। अगर ये वाला आवाज़ आता है तो इसका मतलब आपकी मोबाइल में OIS है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मोबाइल टूट चुका है अंदर से और आप लोग जाके वहाँ पे खट खट करेंगे तो वो तो इंटरनल कोई पार्ट टूट गया है, उसका भी आवाज़ हो सकता है। एक अच्छी मोबाइल जिसका कंडीशन अभी भी बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर कोई भी टूटा फूटा कोई भी कुछ नहीं है, उसको कीजिए। उसके अंदर अगर आवाज़ आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो OIS का आवाज़ है, क्योंकि उसमें जो लेंस होता है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग अगर जब चेक करेंगे तो उसका आवाज़ आता है, जब वो 2 साइड 3 साइड में जब धक्का लगता है तो उसका तो आवाज़ आता है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ नए ज़रूर सीखे होंगे।
तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले वीडियो शायद EIS के ऊपर है। और एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं फ्लैश मेमोरी, कैच मेमोरी के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा जो पहला वाला वीडियो था उसमें उतना अच्छी तरीके से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था, जो कि मुझे भी लगता है उसमें कुछ खामियां रह गया था। और उसके ऊपर फुल डिटेल्ड रिव्यू, मतलब फुल डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।